गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे एल्किनों के स्थायित्व की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी की व्याख्या अपन करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात है, एक आपको मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इनका स्थायित्व बढ़ता है। यानी कि देखो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, संयुग्मन करता है, कॉन्जुगेशन करता है। तो वो यहाँ पर क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, इसी अदर नेम भी है इसके, सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन। इसके अलावा इसको बोलते हैं अपना बॉन्डलेस कॉन्जुगेशन, सॉरी रेजोनेंस। ठीक है, बंध रहित अनुनाद। ठीक है ना, तो इसको कई नामों से अपन बोलते हैं। तो इसकी बात होगी और इसी के बेस पर इसका स्थायित्व अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई जो एल्किन है, एल्किन में क्या होता है कि भाई जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, अगर उसके साथ क्या होता है कि जो जुड़े हुए एल्किल ग्रुप है उनकी संख्या बढ़ती है, तो क्या होता है, इनका स्थायित्व भी बढ़ता है। ठीक है, इसकी व्याख्या जो है भाई, इसकी इनकी स्थायित्व की व्याख्या क्या है कि जो डेबार है, आपने जो बेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ी है, एक कैकुले की और एक डेबार की, तो वो डेबार, ठीक है ना, डेबार की जो स्ट्रक्चर वो क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो डेबार द्वारा क्या है कि क्या किया गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है उसने। तो इनके अनुसार क्या होता है कि भाई जो द्विबंध के पाई कक्षकों का जो प्रतिस्थापन है यानी कि सब्स्टिट्यूशन है, वो एल्किल समूह के क्या है कि सिग्मा बंध के साथ आंशिक अतिव्यापन होता है। ठीक है ना, यानी कि आपको क्या यहाँ पर भाई जैसे एल्किन ले रहे हैं, आप प्रोपीन ले लेते हैं एक, तो प्रोपीन में क्या है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। ठीक है, जो मिडल वाला कार्बन, ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन की क्या है कि थर्ड नंबर कार्बन है, उसके क्या है कि जो हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाया है, उस बॉन्ड का यहाँ पर क्या होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। यानी कि उसके साथ ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, सॉरी, पार्शियली ओवरलैपिंग करता है, आंशिक अतिव्यापन। ठीक है, अभी आपको डायग्राम बनाएंगे उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आंशिक अतिव्यापन करता है। तो इस प्रकार के क्या है कि अतिव्यापन को अपन क्या कहते हैं कि जो इस तरह से जो अतिव्यापन होता है उसमें क्या है कि जो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है, तो उसके पास वाला कार्बन कार्बन का जो सिंगल बंध है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा क्या आ जाता है कि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, यानी कि द्विबंध, सॉरी, डबल बॉन्ड वाला गुण, द्विबंध वाला गुण आ जाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या है कि भी प्रोपीन है, तो प्रोपीन की अगर कार्बन कार्बन के जो डबल बिटवीन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ, और क्या है कि कार्बन कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ कार्बन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड लेंथ में क्या है कि नॉर्मल सा डिफरेंस है। यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसकी जो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 150 एंगस्ट्रॉम की होती है, जबकि अगर अपने कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो क्या होती है, 153 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, यानी कि 0.03 का ही डिफरेंस है, तो लगभग इक्वल ही है ये। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि भाई इसका रीजन यहाँ पर क्या आता है कि इनकी जो हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो बनती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेटेड जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी, बीटा हाइड्रोजन पर। ठीक है, किस पर बात करेगी, बीटा हाइड्रोजन, यानी कि जैसे जैसे इसमें बीटा हाइड्रोजन नंबर्स बढ़ते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। ठीक है, तो इससे आगे मैं थोड़ी सी देर बाद बात करूंगा, पहले इसको नोट करता हूं क्योंकि जरूरी है मेरे को स्ट्रक्चर बनानी यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि रफ वर्क से करूंगा तो फिर वो नोट्स के लिए चिल्लाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या बात की अपन ने, एल्किन्स में डबल बॉन्डेड द्विबंधित डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के साथ अटैच्ड, जुड़े हुए अटैच्ड एल्किल ग्रुप
एल्किल ग्रुप इंक्रीज किए जाएं, यानी कि एल्किल ग्रुप में एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप इंक्रीज किए जाएं तो इनका स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी स्थायित्व भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना, बढ़ता है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन डेबार द्वारा अति संयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर की गई है, बेसिस पर की गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेबार यानी कि इसके अनुसार या डेबार के अनुसार, ठीक है ना, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार डबल बॉन्ड के पाई ऑर्बिटल्स, पाई कक्षक, पाई ऑर्बिटल्स का प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप के सिग्मा ऑर्बिटल के साथ आंशिक यानी कि पार्शियल आंशिक अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग आंशिक अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होता है, ठीक है ना। तो आंशिक अतिव्यापन क्या है कि देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मेरे फॉर्म करनी थी, इसी से पार पड़ेगी आप लोगों के साथ। अब अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया प्रोपीन का, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि बात करिए अपने यहाँ पर आंशिक अतिव्यापन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये इसका क्या है, पी ऑर्बिटल कार्बन का,
ठीक है, ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, ये इनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, अपने प्रोपीन लिए यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोपीन में क्या है कि भाई आपको पता है कि यहाँ पर अपने एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, पार्श्वीय अतिव्यापन, ठीक है, और इससे यहाँ पर ये क्या फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ तो इसमें अपन बोल रहे हैं कि इस बॉन्ड में भी क्या आते हैं कि आंशिक रूप से यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आते हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे आएंगे कि ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग यानी कि पार्शियली ओवरलैपिंग करता है आंशिक रूप से, वैसे कुछ नहीं होता, बट यहाँ पर क्या है कि आंशिक रूप से ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है कि सिग्मा बॉन्ड वाला है, क्या है यहाँ पर, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें क्या हो रही है, ये भाई ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या है कि भाई यहाँ पर एक तरह से शेयरिंग होगी। अभी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। भाई यहाँ तो ये ओवरलैपिंग है ही है जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड है, ठीक। भाई पाई बॉन्ड का आपको पता है कि जो क्या होती है कि जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो उससे आपको पता है ये, ठीक है ना, पार्श्वीय अतिव्यापन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है और ये क्या है कि इसके साथ यानी कि इसके कार्बन के पी ऑर्बिटल और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जो इसने ओवरलैपिंग की हुई यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा उसके साथ यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। अगर आप इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, वो हाइड्रोजन क्या है कि इसके साथ आंशिक रूप से जुड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि बारी बारी से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ये अपने एक एग्जाम्पल लिया प्रोपीन का, ठीक है, क्या ले लिया अपने, प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फिर कभी उस चक्कर में मत पड़ना कि सर इसके 5 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है ना, तो वो मत सोचना अब यहाँ पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कि अब देखो यहाँ क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पॉइंट वाइज आते रहेंगे भाई, पहले इसके ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आएगा, फिर इसके आएंगे, फिर इसके आएंगे। तो यहाँ पर मेन यहाँ पर क्या है कि जो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन है भाई, ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन पर ये बात डिपेंड करेगी कि उस मॉलिक्यूल की कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। जैसे जैसे इस पर क्या है कि भाई एल्किल ग्रुप इंक्रीज करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं 2 ब्यूटीन लेते हैं तो उसकी हाईएस्ट क्या हो सकती है कि 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है भाई, 3 इधर से और 3 इधर से। इसके बाद इस पर अगर कोई एल्किल ग्रुप आप अटैच करते हैं तो फिर उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगी, यानी कि फिर क्या है कि आपको एक हाइड्रोजन, जैसे आपने यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप अटैच किया तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके पास 2 ही बीटा हाइड्रोजन बचेंगे, तो 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आप यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये इसका सिस्टम खत्म होता जाएगा, कम होते जाएंगे, ठीक है। अब इसकी रेजोनेटिक हाई स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करें अपन, तो कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है कि भाई यहाँ पर अगर ये करते हैं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसे रिमूव नहीं हुआ है, बट ये क्या है कि इसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट है आंशिक रूप से, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये CH और यहाँ पर क्या आ गया CH2 और इस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच रहेंगे, ठीक है। अब क्या हो कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करें भाई, अगले स्ट्रक्चर में क्या है कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर ना करके यानी कि ये बॉन्ड इसमें पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा बॉन्ड, तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा बेटा, चलो यहाँ पर मैं बना देता हूँ बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ ये H, ठीक है ना, मैंने इसका बना दिया क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है अपनी। डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस,
ठीक है। इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिक हाई स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी कि अब ये बॉन्ड अपने इसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं, एच सी, ये दोनों बॉन्ड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है ना, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये इसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अति संयुग्मन अनुनाद संरचना, अति संयुग्मन अनुनाद संरचना, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर आप लिख लेना, ठीक। इसके बाद इसको अपना अदर क्या बोलते हैं, या करके क्या बोलते हैं इसको, बॉन्डलेस, बॉन्डलेस बंध रहित रेजोनेंस, बॉन्डलेस रेजोनेंस, और एक यहाँ पर क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इस तरह से इसको अपन, ये इसके नाम अदर नाम भी और भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना, कि सिग्मा बाई, सिग्मा, ये भी बता देते, सॉरी, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये सब इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। यानी कि या करके लिखना है आपको, और, ठीक है ना, कि इनको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अपने आगे, तो यहाँ पर क्या है कि इस अतिव्यापन में क्या होता है, ओवरलैपिंग में, कि कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है के पास वाले कार्बन यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, यानी कि भाई यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं कि इस कार्बन की, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन वाला हो गया है, ये डबल बॉन्ड है, और इसका पास वाले यानी कि कार्बन, ठीक है ना, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा क्या आ जाता है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जैसे आपको ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आपको बताया है, ठीक है ना। इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आया है। लेकिन यहाँ पर आप ये मत कर देना कि फिर से आप एक क्वेश्चन पुटअप करो कि सर यहाँ कार्बन की 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ये इससे अलग नहीं हुआ, ओनली यहाँ पर क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी, तो इस पर लिखें, इस अतिव्यापन में या इस प्रकार के अतिव्यापन द्वारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा वेरी स्मॉल, या ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। और यही कारण है
कि प्रोपीन में H3C व CH डबल बॉन्ड CH2 के मध्य बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस क्या होती है 1.50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, व 1.53 एंगस्ट्रॉम, सॉरी इस पे डॉट लगा दी मैंने, एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि दोनों क्या हो गई, एक तरह से बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू हो गई है, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू। इसके बाद इसका और आगे के जो रीजन्स हैं उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जितनी अधिक एल्किल समूह होंगे तो उस बेस पर क्या बात होती है, तो उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।